नमस्कार, मैं हूं मनीष सोनी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। बुंदेलखंड एक्सप्रेस की एक खास पेशकश में आपका स्वागत है। चेहरे 2023 के। जी हां, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में इस चुनाव को प्रभावित करने वाले चेहरे भी अब निकल कर सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जवेरा विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं इस विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता विनोद राय जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। और ख़ास बात यह है कि इनकी धर्मपत्नी यहाँ से जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं। ये समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका चेहरा इस विधानसभा चुनाव को कितना प्रभावित करेगा। क्या वे दावेदार के रूप में सामने हैं या फिर पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। आइए हम बात करते हैं विनोद राय जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इंटरव्यू लेने के लिए आए और सभी क्षेत्रवासियों को इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के जाने माने चेहरे हैं। खासतौर पर जो आपके काम है समाज सेवा के क्षेत्र में, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में? क्या आपकी भूमिका रहेगी? पार्टी से तो अपन टिकट मांग रहे हैं और भूमिका ये रहेगी कि पार्टी जो निर्णय लेगी, अगर वो प्रत्याशी के रूप में हमें स्वीकार करती है तो हम 100% कहते हैं कि हमारा चुनाव निकलेगा। और अगर फिर पार्टी का वो निर्णय है, जैसा पार्टी निर्णय करेगी मतलब उसमें हम तैयार हैं। पार्टी के निर्णय में आप तैयार हैं और आपने कहा कि आप टिकट के लिए दावेदारी भी कर रहे हैं, खुलकर दावेदारी कर रहे हैं। यहाँ पे वर्तमान में सिटिंग एमएलए है। ऐसे में टिकट तक पहुँचने की राह कितनी कठिन लग रही है आपको? नहीं, कठिन बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम ऐसा काम कर रहे हैं क्षेत्र में, लोगों की सेवा कर रहे हैं और मतलब बहुत सालों से कर 10 साल हो गए, लगभग 8-10 साल हो गए जब से रेगुलर सेवा करते हैं लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं और लोग जहाँ याद करते हो हम पहुँचते हैं बराबर हमेशा। इनका कहना यह है कि 10 साल से लगातार वे इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं और बात भी सही है। यहाँ के लोग बताते हैं कि इनके द्वारा कुछ ऐसी गाड़ियाँ संचालित की जाती हैं, जब भी किसी के घर में कोई गमी होती है तो जब वो फूल लेकर जाते हैं, खारी लेकर जाते हैं और कलश लेकर जाते हैं तो गाड़ियाँ मुफ्त इनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा और भी कई मुहिम इनके द्वारा चलाई जा रही हैं। आइए हम खुद उनसे बात करते हैं। वर्तमान में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप इस क्षेत्र में संचालित कर रहे हैं? लोगों की सेवा करना हमारा धर्म है और हमारे पूर्वज भी मतलब जो स्थिति में उस टाइम पे थे उस हिसाब से सेवा करते थे। और आज हम इस क्षेत्र में कम से कम 8-10 साल से रेगुलर अस्थि विसर्जन के लिए 7-8 गाड़ी चला रहे हैं पूरे विधानसभा में। और हमारे फ़ोन नंबर है, उसमें कोई भी फ़ोन करता है उसके घर में गाड़ी भेजते हैं। और अगर कोई मान लो किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी उपलब्ध करा दे, उसके लिए भी 2 गाड़ी लगाए हैं। मतलब यहाँ 250-300 गाँव में हम लकड़ी भेजते हैं। ये सेवा कम से कम 8-10 साल से चल रही है। इसके अलावा जैसे कोई गरीब कन्या की शादी है तो उसमें भी हेल्प करते हैं, दिन तेरह में हेल्प करते हैं। और अभी 1 वर्ष से लगभग हमने एक सेवा और चालू की है कि जैसे कोई गरीब आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने पर्चा लिख दिया दवाई का, वो 5,000-10,000 का है तो मरीज़ नहीं ले पा रहा है गरीब, तो वो हमारे मोबाइल पर वो पर्चा भेजता है तो उसके घर हम दूसरे दिन दवाई भेजते हैं। एक ये भी सेवा है। और सी बहुत सी सेवाएं हैं जो मतलब अपन करते हैं। क्या है, अब सरकारी योजना का लाभ तो तुरंत मिल नहीं पाता है, उन लोगों को इन चीज़ों की तुरंत ज़रूरत पड़ती है। जी जी। विनोद राय जी बता रहे हैं कि लगातार 8-10 साल से वे यहाँ पर अस्थि विसर्जन के लिए गाड़ियाँ चला रहे हैं। 6 से 7 गाड़ियाँ इनकी लगातार संचालित हो रही हैं। इसके अलावा और भी कार्य जो लोगों के व्यक्तिगत समस्याओं से जुड़े हुए हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके घर में दवाइयाँ पहुँचाना, जब किसी के यहाँ गमी हो जाती है तो अंत्येष्टि के लिए लकड़ियाँ पहुँचाना, ये कार्य लगातार चल रहे हैं। विनोद राय जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या लगता है कि ये जो सब आप काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस वजह से आप टिकट की दौड़ में हैं या फिर इसके अलावा और भी अभी काम जो शेष हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो क्या काम है? शेष बहुत से काम है अभी, बहुत काम शेष हैं और आगे चल के
हम इस विधानसभा को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। जो जो काम अभी अधूरे हैं और जो से काम अभी हो नहीं पा रहे हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अभी और आगे सोच रहे हैं कि शिक्षा को बहुत आगे ले जाएं। जैसे हमारे यहाँ से कोई हमारे विधानसभा से कोई ऐसा मतलब कोई आईएएस वगैरह ये टाइप से निकल के नहीं आते हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र का नाम ऊंचा हो। शिक्षा हो गई और स्वास्थ्य तो मतलब अस्पतालें तो बहुत सी बनी हैं भाई साहब, लेकिन डॉक्टरों की बहुत कमी है। अभी सिर्फ हमारे विधानसभा में 2 डॉक्टर हैं, सिर्फ जबीर अस्पताल में और तेंदुखेड़ा अस्पताल में। बाकी अस्पताल बिल्डिंग तो बनी है, लेकिन मतलब डॉक्टरों की कमी है। और भी ऐसे हैं, जैसे कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में लाइट की परेशानी है और नहरों की मतलब परेशानी, नहरें टूटी डली हैं, ये परेशानी है। और ऐसे क्षेत्र में बहुत काम है जो करना चाहते हैं। जी। चबेरा विधानसभा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के जो नेता हैं वो एक क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। जैसे कुछ नेता तेंदुखेड़ा में सीमित हैं, कुछ जबीरा में सीमित है, कुछ जबीरा के कुछ भागों में सीमित है। आप कहाँ देखते हैं अपने आप को कि कहाँ तक आप लोगों तक पहुँच पाए हैं? पूरा क्षेत्र हमारे विधानसभा में 400 गांव हैं और 400 गांव में हम ऐसा मतलब एक महीने में हर गांव में चक्कर लग जाता है, मतलब रेगुलर क्षेत्र में बने रहते हैं। जी, रेगुलर क्षेत्र में बने रहते एक और आपने कार्यक्रम शुरू किया था, काफ़ी चर्चा थी उसकी, देहरी पूजा और कन्या पूजन। ये ये जो आपने कार्यक्रम शुरू किया था, ये कितना कारगर साबित हुआ है जनता तक पहुँचने में? हैं। ये पिछली नवरात्रि से कार्यक्रम मटेना माता से चालू किया था और हम घर घर पहुँचे हैं और कन्या पूजन की है हमने पूर्व विधानसभा में। और इससे हमको बहुत माता रानी की कृपा से बहुत बेनिफिट मिला है हमको। पार्टी के आला नेताओं से भी आपकी बातचीत है, संपर्क भी है। क्या लगता है, क्या सिग्नल मिल रहे हैं, क्या आपको आश्वासन मिला है टिकट को लेकर? अब विश्वास तो पूर्ण है कि टिकट और भाजपा हमको प्रत्याशी बनाएगी और फिर जो निर्णय पार्टी का होगा तो स्वीकार है। ये है विनोद राय जी, जो बता रहे थे कि विश्वास उन्हें पूरा है, विश्वास अपने कार्यों की दम पर है, विश्वास अपनी समाज सेवा की दम पर है कि इस बार पार्टी उन्हें टिकट देगी। अगर टिकट नहीं भी देती है तो वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लगातार इसी तरह से सेवा कार्य में जुटे रहेंगे। लगातार देखते रहिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।